हेलो फ्रेंड, डी-लाल आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आइए एक प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। ये मॉडल पेपर की तरह है और इसमें पाश्चात्य कला और भारतीय कला के मिश्रित प्रश्न हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 61 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। किस रंग की कंपनगत सबसे अधिक है? तो इसमें दिया है लाल, पीला, नीला, बैंगनी। तो ये बैंगनी रंग है जो इसकी कंपनगत सबसे अधिक होती है। 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। तो बैनी आह पीना ला, बैंगनी पहले आता है। जो शुरू में क्रम में जो पहला रंग होता है उसकी कंपन गति सबसे अधिक होती है, लेकिन तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। जो लास्ट का रंग है इन धनुष में, 7 रंगों के क्रम में जो लास्ट का रंग है लाल रंग है, इसकी कंपन गति सबसे कम होती है और तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है लाल रंग की। इसीलिए लाल रंग दूर तक दिखाई देता है, उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है और कंपन गति सबसे कम होती है। बैंगनी रंग की कंपन गति सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए लाल रंग का सिग्नल बनाया जाता है रेलवे में ताकि दूर तक दिखे। अगला है फिटका किसे कहते हैं? फिटका मुगल कालीन चित्रकला की एक शब्दावली है। छोटे चित्रों के सेट को वहाँ फिटका कहते थे। तो ऑप्शन ये सही है, मुगल काल में फिटका बनाया जाता था। अगला है माइसीनियन नगर से प्राप्त एक भित्ति चित्र में झांकी प्रस्तुत की गई है। किसकी झांकी प्रस्तुत की गई है? सैनिक जीवन की। ऑप्शन डी सही है, सैनिक जीवन की। अगला है लिथोग्राफिक प्रेस लगाने में राजा वर्मा के जर्मन विशेषज्ञों के सहयोग से लिया था। किसका सहयोग लिया था? रिचर्ड एवं स्लेचर ने। रिचर्ड और स्लेचर 2 जर्मन विशेषज्ञ थे। ऑप्शन ये सही है। उनके सहयोग से कहाँ पर लगाया था? घटकोपार में लगाया था। एक लिथोग्राफिक प्रेस लगाया था जो भारत में उनके द्वारा लगाया गया पहला प्रेस था। अगला है फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है। फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है। फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है तो इसको देखें। गीली भित्ति पर, किश्चित नम भित्ति पर, सूखी भित्ति पर, उपरोक्त सभी पर किया जाता है। तो जो फ्रेस्को पद्धति है वो 2 प्रकार की होती है। चित्रण की फ्रेस्को पद्धति 2 प्रकार की होती है। कौन? एक फ्रेस्को बूनो होती है, एक फ्रेस्को सिक्को। तो जो सिक्को होती है वो सूखी भित्ति पर और बूनो गीली भित्ति पर। तो ये फ्रेस्को सिक्को बूनो में से कोई पूछ नहीं रहा है, तो फ्रेस्को पद्धति पूछ रहा है। तो गीली और सूखी दोनों पर हो जाएगा, नम पे भी हो जाएगा, इसलिए उपरोक्त तीनों पर होगा। अगर सिक्को बूनो पूछता तब गीली और सूखी अलग अलग हो जाती हैं, लेकिन फ्रेस्को ही पूछ रहा है इसलिए तीनों पर उसमें गीली और सूखी भित्ति दोनों आ जाएगी। अगला है कौन सा रंग प्रथम श्रेणी का है? डी विरिडियन रंग है। ऑप्शन डी सही है, विरिडियन प्रथम श्रेणी के रंग है। ओकाकुरा की पुस्तक आइडियल ऑफ द ईस्ट की भूमिका किसने लिखी थी? आइडियल ऑफ द ईस्ट किसकी पुस्तक है? ओकाकुरा की है। इम्पोर्टेंट पुस्तक है, बार बार पूछा जाता है। यूपीटीजीटी में कई बार पूछा है ये ओकाकुरा की पुस्तक। तो इसके लेखक कौन है? सिस्टर निवेदिता है। सिस्टर निवेदिता कहाँ की थी? ये अमेरिका की थी। ये भारत में आके बस गई थी। स्वामी विवेकानंद जी के साथ सिस्टर निवेदिता आई थी, तो उन्होंने लिखा है इसकी भूमिका। कौन? आइडियल ऑफ द ईस्ट की भूमिका सिस्टर निवेदिता ने लिखा है। अगला है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है?
तो संस्कृत है सबसे प्राचीन भाषा। वेदों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। तो संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। अरबी, तुर्की, मंडोरियन कोई नहीं है, संस्कृत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नहीं है? ये भूपेन हजारिका नहीं है, संगीत से जुड़े हुए हैं भूपेन हजारिका, संगीत विधा से संबंधित हैं ये, बाकी ये सब चित्रकार हैं। अगला है, अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो जोड़ा साकोर धारे, ये ऑप्शन सी सही है। उनकी आत्मकथा है। अवनींद्रनाथ के बारे में सब कुछ जान के रखिए या जानकारी रखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट चित्रकार रहे हैं, इनसे बहुत तरीके के प्रश्न बनते हैं। जैसे आधुनिक चित्रकला के जन्मदाता कौन है? अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। इनके जो भी चित्र हैं उनको याद रखें आप। इनकी आत्मकथा को पूछा गया है, जोड़ा साकोर धारे, बंगला में लिखी गई है। अगला, निम्नलिखित में से किसने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था? चित्रकला को प्रोत्साहित किसने किया था? अकबर ने। चित्रकला को प्रोत्साहित किसने किया था? अकबर ने किया था। अकबर कहता है कि जो चित्रकला से नफरत करते हैं मैं उनसे नफरत करता हूँ। तो ये चित्रकला का बहुत प्रेमी था। लेकिन चित्रकला अपने चरम पर कब पहुँची थी? जहांगीर के समय में। चित्रकला का पारखी जहांगीर खुद था और बढ़िया चित्रकार भी था, लेकिन अकबर ने चित्रकला को प्रोत्साहित किया था। अच्छी शुरुआत अकबर के यहाँ हो गई थी, लेकिन चरम पर कब पहुंची थी? जहांगीर के समय में। अगला है, रेनेसा चित्रकार जो छापा चित्रकार भी है, कौन है? रेनेसा, हाई रेनेसा को दो प्रकार से, लो रेनेसा, हाई रेनेसा में बांटा गया है। तो छापाकार कौन था? तो अल्बर्ट ड्यूरर। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। मार्टिन सानगौर और अल्बर्ट ड्यूरर, दो जर्मन चित्रकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके बारे में पूरी जानकारी रखिए आप लोग। तो ये छापा चित्रकार थे अल्बर्ट ड्यूरर, और एक वहाँ के कौन थे? मार्टिन सानगौर। अगला है, हवा महल का निर्माण जयपुर में किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह, ऑप्शन ये सही है। सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। सवाई जय सिंह ने नहीं, प्रताप सिंह ने। सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का करवाया था और प्रताप सिंह ने हवा महल का करवाया था। दोनों पूछा जाता है, जंतर मंतर और हवा महल। अगला है, लखनऊ की वह महिला चित्रकार जिन्होंने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में भित्ति चित्र बनाए थे। ये ऑप्शन ए सही, सुकुमार बोस। सुकुमार बोस ने बनाया था। इम्पोर्टेंट है, नया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार नहीं है? महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जगदीश गुप्त, ये चित्रकार हैं। बीपी मिश्र नहीं है चित्रकार। अगला है, किस कलाकार को लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य कहा जाता है? लखनऊ कला विद्यालय का सूर्य सुधीर रंजन खस्तागीर को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। लखनऊ कला विद्यालय से जुड़े थे, इनकी बहुत अच्छी ख्याति थी, इसलिए इनको सूर्य कहा जाता है। असित कुमार हल्दर भी लखनऊ से कला विद्यालय से संबंधित थे। रणवीर सिंह बिष्ट भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये हुए थे सुधीर रंजन खस्तागीर। मधुच्छिष्ट विधि किसका तकनीक है? मधुच्छिष्ट विधि किसकी तकनीक है? ये मूर्ति निर्माण की तकनीक है। ऑप्शन बी सही है, मूर्ति निर्माण की एक विधि है। अगला है,
हल्के पीले रंगों का प्रयोग सिंधु सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया गया है? ऑप्शन बी सही है, चाहुंदड़ो। चाहुंदड़ो के पात्रों में हल्के पीले रंग का प्रयोग किया गया है। अन्य जगह के पात्रों में अन्य रंगों का प्रयोग किया गया है और हल्का के बजाय गाढ़े पीले रंग का और काले रंग का किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा वार्षिक कला प्रदर्शनी का आयोजन कब से आरंभ हुआ था? तो ऑप्शन ए सही है, 55 से। 54 में गठन हुआ था, 55 से शुरू हुआ है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ है? नई दिल्ली में स्थापित है। राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? लखनऊ में है। तो दोनों बार बार पूछा जाता है। अगला है, श्री नारायण धर बेंद्रे कला की शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो नंदलाल बोस। ऑप्शन सी सही है, नंदलाल बोस के शिष्य थे। श्री नारायण धर बेंद्रे नंदलाल बोस के शिष्य थे। अगला है, बुल किसका प्रसिद्ध चित्र है? बुल किसका प्रसिद्ध है? राघव कनेरिया का है। समकालीन चित्रकार राघव कनेरिया हैं ये। अगला है, फिंगर एंड फ्लावर शीर्षक से चित्र किसने तैल माध्यम बनाया था? अर्पिता सिंह ने बनाया है। ऑप्शन डी सही है, अर्पिता सिंह। ये भी समकालीन चित्रकार हैं, महिला चित्रकार हैं अर्पिता सिंह। फिंगर एंड फ्लावर। अगला है, मेघदूत चित्र किसने वाष्प पद्धति में चित्रित किया है? मेघदूत तो गोपाल विजय वर्गीज। ऑप्शन बी सही है, गोपाल विजय वर्गीज ने किया है। शीतलवासन स्थित है। शीतलवासन गुफा कहाँ स्थित है? ये तमिलनाडु में है। बी ऑप्शन सही है, तमिलनाडु में है। पहाड़ी कलाकारों में कौन सा परिवार सबसे प्रसिद्ध रहा है? तो ये पंडित सेऊ का ये परिवार जो है, इसमें बहुत चित्रकार हुए थे। पंडित सेऊ के परिवार में लगातार चित्र परंपरा उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही है। अगला, निम्नलिखित में से किसे शैलकित स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? शैलकित स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है किसे? ऑप्शन सी सही है, कैलाश मंदिर जो एलोरा में है। बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है एलोरा का कैलाश मंदिर। तो शैलकित स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है इसे। अगला है, फ्रांस की प्रसिद्ध पत्रिका शार्ली एब्दो किससे संबंधित है? शार्ली एब्दो कार्टून से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है, कार्टून से। अगला है, एक लंबा गहरे रंग का या एक लंबे और गहरे रंग का एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्रों में मिलता है? ते गढ़वाल शैली मिलता है। वहाँ पर जो वृक्षों का चित्रण किया गया है वो पत्र विहीन वृक्षों का चित्रण किया गया है। गहरे रंग का एवं पत्र विहीन। तो पत्र विहीन वृक्षों का चित्रण किस शैली में किया गया है? गढ़वाल शैली में। गढ़वाल शैली किस में आती है? पहाड़ी शैली में आती है। तो गढ़वाल शैली के और दो प्रमुख चित्रकार कौन हैं उनके बारे में भी आपको बता दें। गढ़वाल शैली के दो प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं उनको याद रखिए आप। एक है चैतू शाह। चैतू शाह का प्रसिद्ध चित्र जो बहुत प्रसिद्ध हुआ था, यादव महिला का हरण, किसका है? चैतू शाह का है। अगले कौन चित्रकार हैं? मौलाराम। मौलाराम है। मौलाराम का चित्र कौन प्रसिद्ध हुआ था? आँख मिचौनी और मस्तानी, दो चित्र इनके बहुत प्रसिद्ध हैं, बार बार पूछे जाते हैं। और गढ़वाल का इतिहास भी मौलाराम ने लिखा है। तो मौलाराम और चैतू साहब बहुत इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं गढ़वाल शैली के। इनके चित्र भी बहुत प्रसिद्ध हैं।
अगला है वन में सोती रूपमती की शोभा निहारते हुए बाज बहादुर के दृश्य विधान को किस अन्य चित्र में दर्शाया गया है? तो ये बी ऑप्शन सही है, शिव पार्वती में दर्शाया गया है। ये नए तरीके के प्रश्न हैं, घुमा के पूछे जाएंगे नए प्रश्न तो ऐसे ही बनेंगे। अगला है राग रागनी के चित्र भारत के किस क्षेत्र से मुख्यतः बने हैं, किस क्षेत्र संबंधित है? यानी राग रागनी के चित्र किस शैली में सबसे ज़्यादा बनाए गए हैं? तो ये राजस्थानी शैली में बनाए गए हैं। ऑप्शन ए सही, राजस्थानी शैली, राग रागनी राजस्थानी। तो बस फ्रेंड्स आज यहीं तक। ये आपको मिश्रित मॉडल पेपर की तरह ही प्रश्न है सब, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण और नए नए तरीके के प्रश्न हैं। इसे आप कई बार देखें, पढ़ें, ये इम्पोर्टेंट है। यूबी, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के जो 8 के पेपर आने वाले हैं, संभावित प्रश्न जो हैं यहीं से बनेंगे ऐसे ही। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें।